सबसे पहले बात करेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से तिहाड़ जेल प्रशासन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन ना देने के बारे में। देखिए, इसको लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसका जवाब देने के लिए तिहाड़ जेल के डीजी संजय बेनीवाल जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर आए और सफाई देते हुए कहा कि वो राजनीति पर कुछ नहीं बोलेंगे। डीजी ने कहा कि तिहाड़ जेल में 20,000 कैदी हैं और सभी कैदियों की तबीयत ठीक है। बीमार कैदियों के लिए अस्पताल है। 900 से 1,000 कैदी ऐसे हैं जो शुगर कैदी है, यानी कि शुगर वाले हैं। डीजी जेल ने कहा कि दिन भर में उनके पास करीब 100 कैदी शिकायत करते हैं, जिनका वो निवारण भी करते हैं, लेकिन बाहर लोग क्या बोल रहे हैं उससे उन्हें मतलब नहीं है। जेल में जेल मैनुअल का पालन किया जाता है। गर्मी में कैदी के लिए ठंडा पानी, मच्छरों से बचने के लिए नेट और पानी के लिए मटका होता है। डीजी ने कहा कि जेल सबके लिए एक है, बहुत कठिन जगह है, रहने के लिए आसान नहीं है। दिल्ली में हुए शराब घोटाले के आरोप में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं, न्यायिक हिरासत में हैं, लेकिन उनकी सेहत पर सियासत बहुत तेज़ हो गई है और इसी दौरान आम आदमी पार्टी जो है तिहाड़ जेल प्रशासन पर भी सवाल उठा रही है कि उनको जो है जेल में मारने की साजिश रची जा रही है। और इस पर पूरा जो तिहाड़ जेल के डीजी हैं संजय बेनीवाल, वो हमारे साथ में हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से अभी फ़िलहाल जो है अरविंद केजरीवाल जो है उनकी तबीयत कैसी है सर? मेरे सब अंदर इनमेट्स की तबीयत ठीक है। उनके पास जिनकी तबीयत अस्पताल में भी हैं कुछ लोग, उनके पास मेडिकल इलाज की सुविधा मोहलत है। जी जी जी। सर, अरविंद केजरीवाल जी जो है उनकी कितनी बार उनका चेकअप किया जाता है? सुबह में, शाम में डॉक्टर्स कितनी बार उनको देखते हैं सर? Since this is a sub judice matter, I would not like to comment. And secondly, जो आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं ये इनमेट के पर्सनल डिटेल्स हैं। मैं प्रोफेशनली वी डोंट शेयर इट। अच्छा, उनसे जुड़ी सर एक बात ये भी निकल करके आ रही है कि उनका जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है और लगातार वो इंसुलिन की मांग भी कर रहे हैं, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी जो है वहाँ पर भी आरोप लगा रही है कि जो है जेल प्रशासन मिला हुआ है, इस तरीके के एलिगेशंस लगा रही है। इस पर सर आपका क्या कहना है? It's a sub judice matter. I don't like commenting. But for your viewers, मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे पास 20,000 कैदी से ज़्यादा है और हर तरीके की बीमारी के लोगों को होती है। आर्थराइटिस भी है, फंगस की भी है, स्किन डिजीज़, ग्लाइकोमा भी है, आई सर्जरी की भी ज़रूरत होती है, लेडीज़ के अंदर जो गायनी की प्रॉब्लम्स हैं उसके पेशेंट्स भी हैं। मतलब जो एक नॉर्मल छोटे शहर में लोगों को बीमारियां होती हैं वो वहाँ भी हैं। साइकोलॉजिकल भी होते हैं, तो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। तो इन सब बीमारियों को हमारे पास डिस्पेंसरी हर जेल में होती है, हॉस्पिटल होता है 120 बेडेड का, और जब और भी कंसल्टेशन चाहिए तो रेफरल हॉस्पिटल्स भी हैं, जैसे डीडीयू हमारे लिए है, मंडोली के लिए जीटीबी है, एलएनजेपी है, आरएमएल है, सफदरजंग है, एम्स हैं। तो यहाँ पे भी हम भेजते हैं और यहाँ के डॉक्टर्स भी स्पेशलिस्ट आके अंदर इनमेट्स को देखते हैं, तो सुविधा है। जहाँ तक आपने शुगर की बात कही है, तो करीब 900-1000 के बीच में ऑन एन एवरेज पेशेंट हमारे पास शुगर के भी मरीज़ होते हैं, जिनको हमारे 90 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं वो उनको ट्रीट करते हैं, या रेफरल हॉस्पिटल्स में भी उनको एक्सपर्ट से दिखाया जाता है। ये एक आम सामान्य प्रक्रिया है जिसको फॉलो किया जाता है, तो हर केस में करते हैं, इसमें भी करते हैं। तो मुझे कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आता इसमें। अच्छा सर, ये बात आ रही है कि इंसुलिन वो मांग रहे हैं। आज एक चिट्ठी भी सामने आई है, वो कह रहे कि जब मैं सुबह उठा तो मैंने अखबार देखा तो मुझे बड़ा दिल मेरा अजीब सा फील हुआ कि आखिरकार जेल सुपरिटेंडेंट ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं। मैं तो इंसुलिन मांग रहा हूँ, लेकिन उनकी तरफ से बोला गया कि अभी जो है केजरीवाल को इंसुलिन की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस विषय में अभी कोर्ट संज्ञान ले रहे हैं, तो मेरा कमेंट करना अभी बहुत ठीक नहीं होगा। जी जी। जो कुछ लिखा है उनका अधिकार है, वो लिखें, मैं उसको मना नहीं कर सकते। उस पर जो भी कार्रवाई है वो हमारे सुपरिटेंडेंट को पूर्ण अधिकार है, वो करेंगे। तो आई वुड नॉट लाइक टू प्रीएम्प्ट ईदर
माय सुपरिटेंडेंट और दे टेक, दीज आर नॉर्मल। आई मीन यही क्यों, आपको तो एक कंप्लेंट पता है, मेरे पास तो रोज़ की 100 आती हैं। जो इनमेट्स हैं उनके फैमिली से भी आती हैं। कई बार ये रिक्वेस्ट भी आती कि उनको छोड़ दिया जाए, जो कि मेरे पास अख्तियार नहीं है। जी सर। कई बारी मंशाएं भी बहुत कही जाती हैं। तो हर तरीके की कंप्लेंट आती हैं जिसको निवारण आई मीन इनमेट्स भी करते हैं, तो वो किया जाता है। इनफैक्ट आपको इससे पहले आप पूछे मैं ही बता देता हूँ, हर जेल में एक विजिटिंग जज भी होते हैं जो वहाँ की व्यवस्थाएं देखते हैं आके कि भाई इनमेट्स को कोई समस्या है या उनको जैसे एक्सेस टू लीगल है, मेडिकल है, टॉयलेट्स क्लीन है, रूम में ठीक है, पंखे चलते हैं, पानी आ रहा है। आई मीन बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं जब जेल में एक रहते हैं तो वो भी देखते हैं आके। तो ऐसा नहीं है कि जेल के अंदर बहुत सही तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं और होने चाहिए और हैं। तो हर किसी का अपना अधिकार है कंप्लेंट करने का, और हमारा पास अख्तियार है उसको उस चीज़ को उसके अनुजय डील करने का, इसको भी कर देंगे उसमें क्या। अच्छा सर, भगवत मान आए थे सर मिलने के लिए, उन्होंने भी कहा कि सर आतंकवादी जैसा सलूक कर रही है तिहाड़ जेल के अंदर, उनके साथ किया जा रहा है। तो कैदी तो और भी रहते हैं सर, तो उन्हीं को लेकर के ऐसा एलिगेशन लगाना, वो भी तिहाड़ जेल प्रशासन पर, जो कि एशिया की सबसे बड़ी जेल है सर, तो कहीं ना कहीं मन भी आपका एक अजीब सा फील करता होगा सर इस बात को सुन करके। देखिए, बाहर लोग क्या कहते हैं इसका मेरा अख्तियार नहीं। उन्होंने किस कारण से कहा इसका जवाब मैं नहीं दे सकते, मुझे देना भी नहीं चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है, इनमेट्स को ट्रीटमेंट के लिए हमारा मैनुअल है। उनकी हर डे टू डे लाइफ के लिए उनकी जो उनकी सुविधाएं हैं, उनके लिए जो नहीं देनी है वो भी उनके लिए भी पूर्णता से हमारे जेल मैनुअल है, बहुत डिटेल्ड है। तो हमें कोई इस विषय में किसी भी प्रकार से कोई विरोधाभास नहीं होता। बाहर अब ये राजनीति है, इसमें आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स, तो इस पे आई डोंट कमेंट। ये तो जो है सर, अभी जो है गर्मी तेज़ होने वाली है सर, तो कुछ पंखा, कूलर, कुछ एसी, ऐसी कोई व्यवस्था भी रहेगी सर जेलों में? हाँ, मतलब अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ ऐसा सर, कूलर, क्योंकि जो है गर्मी तेज़ हो जाएगी, तो सर ये भी आप ही लोग डिसाइड करते हैं कि सर किसको क्या फैसिलिटी देनी है सर? देखिए, गर्मी आती है तो बहुत समस्याएं भी आती। सबके लिए ठंडे पानी का पीने के लिए सबके लिए इंतज़ाम होता है। पंखे सबके लिए इस्तेमाल, वो वहाँ पे जैसे हर बैरक में, हर छोटी बड़ी बैरक में जितना साइज़ उसके अनुଯାयी होते हैं। गर्मी में मच्छर आते हैं तो उसके लिए उनके लिए जो दरवाजे होते हैं उस पर कुछ एक नेट जैसी चीज़ लगाई जाती है, ताकि उनकी सेहत का भी तो हमें ख्याल रखना है। तो ये सबके लिए होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए कभी भी कुछ चीज़ अलग से नहीं होती। मेरा ख्याल कूलर भी होते हैं पानी के, मटके भी रखे होते हैं, किसी को कूलर का नहीं पीना होता, कोई मटके का पीता है। तो ये ये जो समाधान है, ये जो वातावरण के अनुजय किए जाते हैं, किए जाने भी चाहिए। इंसान तो वो भी हैं, इनमेट्स हैं तो क्या इंसान तो है ना, तो वो सभी के लिए होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कुछ अलग चीज़ नहीं होती। सर, जो खाना घर से आ रहा है तो क्या उसको पहले आप चेक करते हैं सर कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है ताकि उनकी सेहत ख़राब हो जाए? कुछ ऐसा प्रावधान है सर जेल में? देखिए, उनके लिए खाना आता है एक कोर्ट आदेश के अनुसार, और वो हम फॉलो करते हैं। उसके लिए इनमेट की किसी के लिए भी इस तरह की व्यवस्था कभी कभी हो जाती तो है, तो उसके कि वो सेहत उसकी ठीक रहे, इसके मद्देनज़र रखते हुए जो स्टेप्स हमें लेने होते हैं हम लेते हैं। कोई और बात सर जो आप शेयर करना चाहेंगे सर, कुछ ऐसा जिस तरीके से हो रहा है सर आज का माहौल जो देख रहे हैं? आपके जो देखने व्यूअर्स के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा कि जेल सबके लिए एक जैसा है। बहुत कठिन जगह है और इसमें ये रहने के लिए आसान नहीं है, परंतु सबके लिए बिना भेदभाव के एक ही तरह का कानून है, एक ही तरह की सुविधाएं हैं,
और चाहे वे खाने के लिए कहें, पहनने के लिए कहें, मानसिक शारीरिक विकास के लिए कहें, चाहे आप दवाई के लिए कहें, सबके लिए एक जैसे प्रावधान, एक जैसी सुविधाएं हैं। यदि आपको शिक्षा ग्रहण करनी है तो वो शिक्षा सबके लिए एक समान है, जेल सबके लिए एक समान है, बिना भेदभाव के। सर आखिरी सवाल है बस ये कि जहाँ पर ये है सेल में, वहाँ पर इनके साथ में कितने और लोग हैं सर? कैदी हैं या फिर अकेले रहते हैं सर? इस बारे में कोई जानकारी शेयर करें। मैं ये पर्सनल डिटेल्स होती हैं, ये नहीं शेयर करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं तिहाड़ जेल के डीजी हैं संजय बेनीवाल, जिस तरीके से एलिगेशंस लगाए गए हैं उसका सीधे तौर से इन्होंने जवाब दिया है। कैमरामैन पीयूष के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली।